वीकेंड मूव्स आते हुए क्रॉस एसेट क्लासेस। खैर, ऐसे में भारतीय बाजारों की रणनीति क्या होनी चाहिए? फ्राइडे का इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर लगाई, वीक सेशन था, कोई शक नहीं। 17,795 फ्राइडे के लो 17,800 के टिक्स के आसपास गए और वहां से कुछ घूमने की कोशिश थी। जो टारगेट्स थे 17,796 के ऑन द वे डाउन, वो अचीव हुए। उसके बाद मेरे ख्याल से कमाई के अड्डे में बातचीत हुई भी कि अब शॉर्ट्स कवर करने का समय है। वीरू, वो फ्राइडे के लोस एग्जैक्ट उन्हीं पिन पॉइंट से घूमते हुए भारतीय बाजार, और आज के लिए संकेत देखिए ग्लोबली क्या बढ़िया मूड माहौल बनता हुआ। क्या करना चाहिए? वो शॉर्ट्स ब्यूटीफुली उसको प्ले आउट हुए, रिवर्स किया उस एक्शन को। अब रणनीति क्या होगी? देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। अब शुक्रवार का लो डिफाइन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि वो क्या था और एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या था। आशीष, 26 दिसंबर को जब एफआईएस की सेलिंग हो रही थी और हमने एक लो लगाया था, वो एग्जैक्टली सिमिलर था। लो थोड़ा सा अगर आप देखिए डिफरेंशियल था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। एग्जैक्टली उसी पोजीशन को सिमिलरली फ्राइडे को निफ्टी ने छू लिया। इसलिए जब हर्षदौर में थे, इनफैक्ट क्लोजिंग में मैंने कहा भी था कि 840 इज द पॉइंट टू कवर योर शॉर्ट। शॉर्ट कवर करिए, न्यूट्रल जाइए, बेटर होगा हायर लेवल्स पे शॉर्ट करेंगे। आशीष, शुक्रवार का लो सिर्फ इस हफ्ते के लिए नहीं, इनफैक्ट ये आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये एग्जैक्टली आपका करीब 30 पॉइंट का डिफरेंशियल है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। प्लस अगर आप इसे वीकली चार्ट्स पे देखें तो याद रखिएगा अब हमारा 3 वीक्स का जो क्लोज है और लो है वो सिमिलर हो गया है। 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी मोटा मोटी आप मान के चलिए 17,771। ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आज, कल, इस वीक, अगले वीक नहीं टूटना चाहिए। ये टूटा तो एक्सट्रीम वीकनेस। और थर्ड स्ट्राइक याद रखिएगा, फोर्थ स्ट्राइक जो होती है डिसाइसिव। तो मैंने शुक्रवार के लो को डिफाइन करना पहले ज्यादा जरूरी समझा। रही बात एफआईएस की कैश की सेलिंग की, आशीष, वो कंटिन्यू है। देखिए, चाहे यूएस मार्केट ने कुछ भी करा हो, लेकिन एफआईएस ने हमको बहुत स्ट्रांगली ग्रिप किया हुआ है। आशीष, 2900 करोड़ रुपए की सेलिंग, और इस बार डीआईएस की बाइंग उनको बहुत स्ट्रांगली कंपेंसेट नहीं कर पा रही है। बाजार में नेट कैश आउटफ्लो था करीब 2000 करोड़ रुपए का। इंडेक्स भी बेचा, स्टॉक फ्यूचर भी बेचा, 354 करोड़ रुपए का, 72 करोड़ रुपए का शॉर्ट और लॉन्ग दोनों करे। लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में ऑन द वेरी फर्स्ट डे, फ्राइडे, आई मीन सेकंड वीकली कॉन्ट्रैक्ट, क्या किया? 2,53,000 कॉल खरीद के 2,00,000 कॉल बेच दी। रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड इस डेटा का मीनिंग है। और याद रखिएगा आशीष, 1,83,000 पुट लॉन्ग करी और उसके अगेंस्ट मात्र 73,000 पुट शॉर्ट। तो एफआईएस का डेटा एक्सट्रीमली 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 नेगेटिव। अब आते हैं इस हफ्ते के सेटअप पे, आज के सेटअप पे। हम एक यूएस से अगर आप देखें स्पॉन्सर्ड पुल बैक मिल रहा है, क्या पार्टिसिपेट करें? मेरी बहुत इच्छा नहीं है आशीष, टिल द टाइम हम क्रिटिकल मार्क्स को नहीं रीच करते। मैं आपके स्क्रीन पे कॉल राइटर्स लेके आऊंगा आशीष। एक बार जरा कॉल राइटर्स को देखिए कहां कहां प्लेस्ड हैं इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में। 18,000, 18,100, 18,200, इवन 18,300 की स्ट्राइक में सारे के सारे कॉल राइटर्स हैं। 18,000 की कॉल और 18,100 की कॉल आउटस्टैंडिंग वाइज 2 करोड़ का होल्ड करती है। दैट्स ह्यूज। और याद रखिएगा वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 17,800 और 17,500 की पुट 2 बड़ा वाई होल्ड करती है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी आशीष? फर्स्ट रेजिस्टेंस के बीच में 18,123, 18,166, ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसके बीच में, या फिर अगर मैं और तहजीब से बोलूं, मतलब बहुत क्लियर होकर बोलूं, तो 18,100 से लेकर 166 के बीच में आपके 3 एवरेजेस फ्लोट करते हैं जो कि नीचे गिर रहे हैं। और ये कॉल राइटर्स का सबसे बड़ा जोन है। 18,166 एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरी इच्छा इस लेवल, चाहे वो आज हो, कल हो, परसों, जब तक ये नहीं निकलेगा, इसके ऊपर टिकेगा नहीं, सेशन स्पेंड नहीं करेगा, मैं लॉन्ग नहीं करूंगा। आई थिंक मैं बहुत ज्यादा कन्विंस्ड इस डेटा से तब होऊंगा जब हम इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर आके ट्रेड करना शुरू कर देंगे। अदरवाइज इट विल बी ए सेल ऑन राइज। याद रखिएगा, एग्रेसिव ट्रेडर के लिए इट विल बी ए सेल ऑन राइज। और 17,771 को अपने जहन में रखिएगा, ये टूटना नहीं चाहिए। इसके नीचे एक्सट्रीम पे निफ्टी बैंक, याद रखिएगा, ओवरसोल्ड है थोड़ा सा, मतलब, और हमने शुक्रवार को यहाँ पे कवर भी किया, लॉन्ग शॉर्ट माफ कीजिएगा। मोर और लेस वो ट्रेजेक्ट्री हमको मिल गई थी जो हम एक मान के चल रहे थे। अब आप इस हफ्ते के कॉल राइटर्स को देखें आशीष, 43,000,
और 42,500 इस जोन में ह्यूज कॉल आइटर्स है। पहली चीज याद रखिएगा, 42,500 के नीचे आशीष वीकनेस परसिस्ट करेगी। करीब 27 लाख का ओआई होल्ड करती है ये कॉल, और 43,000 पे 40 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई है। देखिए आज के सेशन में क्योंकि हमें एक बाउंस बैक मिल रहा है, 42,500 का जोन क्लस्टर निकलता है। पहला रेजिस्टेंस लिख आइएगा। 42,510 का अगर आप देखें स्तर निकलता है तो एक 772 तक का स्विंग मिल सकता है और 920 तक का स्विंग मिल सकता है। मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली कि बैंक निफ्टी किस ट्रैजेक्टरी में ओपन होगा। एक छोटा सा यहां पर 42,990 तक का स्विंग पॉसिबल है, लेकिन जिसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग पुल बैक, वो एक शॉर्ट कवरिंग में कन्वर्ट हो जाए आशीष, वो तभी होगा जब 43,110 का जोन बाइसेक्ट होगा। एग्रेसिव ट्रेडर फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर एक लॉन्ग हल्का से ले सकते हैं, बट याद रखिए अगर बैंक निफ्टी ओपनिंग के बाद 42,500 के ऊपर नहीं टिक रहा है तो अगेन इट विल बी सेल ऑन राइज कंटेंडर आशीष। बहुत बढ़िया। ये है थोड़ा ज्यादा कैरिड अवे नहीं होने का इस तरह के ग्लोबल क्यूज को लेकर। रणनीति ब्यूटीफुली आपकी स्क्रीन पर प्लेट्स के थ्रू हाईलाइट भी करी गई है। लेकिन चलिए, ये तो हो गया आज का ग्लोबल क्यूज, आज की निफ्टी बैंक की हमारी स्ट्रैटेजी। लेकिन स्टॉक्स इन न्यूज, कई सारे क्वार्टर अपडेट्स, कई सारे न्यूज फ्लोज इस वीकेंड पे आते हुए। हर्षदा गुड मॉर्निंग, कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे?